स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में दादी नानी की कहानियाँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अक्षय तृतीया पर किसकी पूजा की जाती है और कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करें। अक्षय तृतीया पर मुख्य रूप से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, श्री गणेश जी की और कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से पूजा करके और भोग लगाकर और दान करके और शुभ कार्य करने से परिवार को सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, इसलिए उनकी भी पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया पर किसकी पूजा की जाती है ये तो हम जान ही चुके हैं, परंतु कैसे की जाती है इसकी विधि भी हम जान लेते हैं। पूजा करने के लिए हमें स्नान करके मंदिर की सफाई करनी चाहिए। सफाई करने के बाद एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। फिर चौकी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री गणेश जी और कुबेर जी को स्थापित करना चाहिए। सभी विग्रहों को हमें गंगा जल से साफ कर लेना चाहिए, यानी कि गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए। स्नान करवाने के बाद हमें कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और चंदन का भी तिलक लगाना चाहिए। फिर सभी को फूल माला अर्पित करनी चाहिए और फिर खड़े अक्षत, दुर्वा, नारियल, पान और सुपारी भी अर्पित करनी चाहिए और फल, मिठाई, मखाने की खीर आदि का भोग भी लगाना चाहिए। और फिर कनक धारा स्तोत्र, विष्णु नामावली, कुबेर चालीसा और गणेश चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। पाठ करने के बाद पूजा को आरती से समाप्त करना चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद सभी को बांटना चाहिए। तो ये थी हमारी पूजा विधि। पूजा विधि के साथ ही हमें कुछ इस दिन शुभ काम भी करने चाहिए, जैसे कि ब्राह्मणों को भोजन करवाना, गरीबों को दान करना। इसके साथ ही इस दिन सफ़ेद चीज़ों का भी दान करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, शक्कर, खीर, शंख और सफ़ेद वस्त्र। और इस दिन सोना और चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है, इसलिए हमको ये भी खरीदना चाहिए। परंतु ये हमारी परिस्थिति पर निर्भर करते हैं, इसीलिए जिसकी जैसी परिस्थिति हो उसको उतना ही करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि यदि हमारी सोना चांदी खरीदने की स्थिति ना हो तो ना भी सही, पर जितनी परिस्थिति हमारी करने की है वह कार्य अवश्य करने चाहिए। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी।